नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। यूपी में 75 जिले हैं, लेकिन सिर्फ एक चंदौली जिले को छोड़कर सारे जिलों में कोरोना पॉजिटिव्स पाए गए हैं। चंदौली जिले को धान का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ चावल का उत्पादन बहुत होता है। मुगलसराय स्टेशन के नाम से भी ये प्रसिद्ध था। अब जो मुगलसराय स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो चुका है। तो आज हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के एकमात्र ग्रीन जोन जिले का माहौल क्या है और चंदौली जिला अगर अब तक कोरोना से बचा है तो ये ईश्वर की अनुकंपा है या जिला प्रशासन ने कोई चमत्कार किया है। मैं इस वक्त, जैसा मैंने आपको बताया था, चंदौली जिले की सबसे बड़ी मार्केट मुगलसराय, जिसको दीनदयाल नगर अब कहते हैं। देखिए, यहाँ का जीवन बिल्कुल आम सा है। पूरा ट्रैफिक चल रहा है, दुकानें भी खुली हुई हैं और यहाँ ऑड इवन में दुकानें खुलती हैं। सारे डेट्स तय हैं किस तारीख को या किस हफ्ते के दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी। लेकिन मतलब अगर आप यूपी के 74 जिलों में रहते ही हैं तो आपको ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। चंदौली में कहीं कोई कोरोना का खौफ नहीं है। लोग देखिए बाज़ारों में वैसे ही निकले हुए हैं, दुकानें भी खुल रही हैं। जिला प्रशासन ने तय कर रखा है कौन कौन सी दुकानें कब खुलेंगी। यहाँ कुछ लोग हैं जो आमतौर पर जिलों में तो उस तरह से शहरों में लोग नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग हैं। थोड़ा आप दूर दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग। अभी कोई आया नहीं है मरीज। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, चंदौली में कहाँ नहीं आया कोरोना का एको मरीज? वैश्विक महामारी कोरोना 90 पर, जो कि जिला प्रशासन के कड़े कार्रवाई के लोगों में अनुशासन बना रखे लोगों सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, इसलिए यहाँ पर जितने भी आते गए अपने घेराबंदी बढ़ाते रहे आगे मरीजों को। क्या मतलब? जिला प्रशासन जो है अपना कड़ाई करता रहा, जो क्वारंटाइन में रखता था अपने क्षेत्रों में। तो कड़ाई तो हर जगह किया। नहीं, यहाँ सबसे ज़्यादा कड़ाई थी। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चंदौली सबसे बड़ी कड़ाई थी, इसलिए कोरोना पॉजिटिव यहाँ कोई नहीं पाया गया। ये एक कड़ाई है, सब लोग तो घूम रहे हैं। अभी तो डाउन किया है ना। हाँ? अभी तो थोड़ा डाउन है, नहीं तो मार्केट खोले है ना शराबबंदी के बाद। हाँ। उसके बाद ये बढ़ा, नहीं तो इसके बाद कोई नहीं लोकता था रोड पर। एक आदमी नहीं, एकदम नहीं। जिला प्रशासन कोई आदमी लोकता नहीं था। खाली मार्केट सुबह 7 से 1 बजे तक खुलता था, वो भी जो ऑनलाइन सामान देने के लिए, इसलिए यहाँ बचत है। चाचा, आपको क्या लगता है किस वजह से चंदौली में नहीं आया कोरोना? कोरोना हमारे प्रशासन जो है मुस्तैद है, जिसकी वजह से कोरोना नहीं आया चंदौली में। अरे प्रशासन के मुस्तैद होने से ये बीमारी है। और जो भी है, देखिए हमारे रामनगर में उधर पकड़ाया तो वहाँ पर लॉकडाउन कर दिया, उधर का पैसेंजर जाएगा नहीं। बनारस में एकदम टोटल बंद कर दिया, लोग को जाने नहीं देता है। तो क्या हुआ? तो इसीलिए प्रशासन जो टाइट है, इसी की वजह से नहीं हुआ। और यहाँ के जो पब्लिक है वो सूझबूझ है, अपना घर में लॉकडाउन का पालन किया। अब बाकी जगह के 74 जिला में कैसे? 74 जिला में देखिए वो लोग क्या किए, हम लोग तो घूम घूम कर देखने तो जा नहीं रहे हैं। हाँ। जो खबर आया और जो हमने देखा वो हमने बोला। हाँ, समझे बड़े भाई? और अभी आपको लग रहा है कि ऐसा ही रह जाएगा? देखिए, यहाँ काली माँ का मंदिर है, माता रानी सबका भला करती है, बहुत पुराना मंदिर है, चाहेंगे तो रह जाएगा एकदम। अरे वहाँ बनारस में काशी विश्वनाथ संकट मोचन, विश्वनाथ संकट मोचन है। अब वहाँ के लोग क्या किए नहीं किए, बाबा को मनाए नहीं मनाए, क्या किए, इसके बारे में नहीं बोला जा सकता है। वहाँ तो अब यहाँ का जो था, बनारस में रेड जोन है। रेड जोन इतना बड़ा बड़ा मंदिर, इतना बड़ा शंकर जी के त्रिशूल पर काशी टिका हुआ है। आप कह रहे हैं कि यहाँ काली मंदिर की? काली मंदिर तो हम लोग तो बचपन हमारे बाप दादा से चला आ रहा है यहाँ। अरे भैया, तो वो कब से चला आ रहा है शंकर जी? बात नहीं, वो तो हम लोग उतना के बारे में नहीं जानते। जो हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग बोल रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, यहाँ काहे नहीं आया कोरोना चंदौली में? यहाँ बहुत सेपरेट है जगह। हाँ? यहाँ सेपरेट जगह है, यहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं है कि जो कोरोना का हम लोग जो है आभास हुआ है। और सही सुरक्षित सब जनता यहाँ पर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम लोग भगवान नहीं, अब ये जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, हाँ। ये जो शराब की दुकान खुली है, ये सब इसके लिए 10% डर है कि इसके लिए आदमी को और सेफ होके चलना पड़ेगा। ये मजदूर से ज़्यादा डर है या शराब की दुकान से? देखिए, जहाँ भीड़ लगेगी वहाँ तो आपको होगा ही, चाहे शराब की दुकान हो, ये चाहे देखो, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये लोग भीड़ लगा लिए हैं। हाँ, तो ये तो यहाँ के प्रशासन जो अभी वहाँ बैठ गए हैं लोग, उनको देखना चाहिए ना। लॉकडाउन खोल दिए तो इसका मतलब नहीं है ऐसे ही आप लोग रहे होंगे ना? ना, ऐसे कभी नहीं रहा हम लोग।
हम लोग तो भाई जो पढ़े लिखे हैं वो कभी नहीं से कहेंगे, जो अनजान है जिसके बारे हम में लोग तो एकदम सेपरेट रहते हाँ। हैं। हम लोग भाई सोशल वर्कर हैं, हम लोग अपना जो है काम धाम किए, अपना सीधे घर चले गए चला गया। बस। वैसे हम लोग का जो है सुरक्षित जगह है। हाँ डेली प्रोग्राम आपका देखते हैं, प्रोग्राम आपका हमेशा देखते हैं, माहौल क्या है। कल या परसों कहीं बड़ा दूर दूर सफर कर रहा है। क्या करें, हम हर तरफ जाते रहते हैं। ठीक है, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नहीं वो तो ठीक है, हम यहाँ इसलिए ये जानने के लिए आए हैं कि आखिर चंदौली कैसे बच गया कोरोना के खौफ से, सबसे बड़ा प्रकोप से। ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान, लेकिन योगी जी का बड़ा ये था। प्रशासन यहाँ बहुत टाइट था, यहाँ पर कभी भी भीड़ लगने नहीं दिया गया। इसके लिए जो है पूरा यहाँ का प्रशासन टाइट रहा। माने ऊपर वाला ही मेहरबान। नहीं, प्रशासन भी, जिला प्रशासन इतना टाइट था यहाँ कि परिंदा भी समझिए पर नहीं मार पाया। सब्जी मंडी तक में भी आदमी नहीं दिखते थे। हम तो आपका देख रहे थे, दिल्ली उल्ली वाला आप दिखा रहे थे, इतना भीड़ था यहाँ, तो एक आदमी नहीं दिखता था सब्जी आपका के। प्रोग्राम तो हमेशा देखते हैं, कल भी देखे हैं, शाम को डेली देखते हैं आपका, हर जगह पहुंच जाते हैं। अब बड़ा अच्छा लगता है देखने में। आज देखें इसीलिए हम रुक गए, एकदम साइकिल खड़ा कर दिए, ड्यूटी जाना था मगर। चलिए आप देखते हैं, अच्छी बात है। हम तो आप ही लोगों की बात करते हैं, हर जगह का दिखाते हैं। यहाँ का जो है प्रशासन बहुत बढ़िया काम किया। हमारे मुगल सराय का या पूरे चंदौली में पूरा प्रशासन इतना टाइट था कि कोई भी जो है पकड़ नहीं पाया कोरोना वाले, और न किसी को मैंने अलाउ भी किया गया। तो हमने आपको दिखाया कि यहाँ के लोग जो जितने लोग मिल सके, वैसे आप एक बार फिर से देखिए, चंदौली में एकदम बिल्कुल आम सा माहौल है। कोरोना का खौफ उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा। तीसरे लॉकडाउन के बाद जो ग्रीन जोन जिले घोषित किए थे, आज की तारीख में सिर्फ चंदौली अकेला जिला पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बचा है जहाँ कोरोना का एक भी केस नहीं है। अब हम चलते हैं हाईवे की तरफ और देखते हैं कि उधर का माहौल क्या है। प्रवासी मजदूरों के अपने घर जाने का सिलसिला अभी तक जारी है। मैं इस वक्त चंदौली में हूँ। ये हाईवे जो है यही गया की तरफ जाता है और आगे बिहार होते हुए बंगाल चला जाता है। और ये देखिए, ये मज़दूर हैं जो बड़े शहरों से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर अगर आप देखिए तो वो मेडिकल का एक कैंप लगा हुआ है। अगर चंदौली ज़िले का कोई प्रवासी मज़दूर आता है तो उसकी वहाँ पर टेस्टिंग हो रही है। ये जो मज़दूर हैं ये अलग अलग इलाकों से आए। आप कहाँ से आए हो भैया? गाजियाबाद से सर, गाजियाबाद से। गाजियाबाद से? हाँ। कब चले थे? ये 5 दिन हो गया। कैसे आए यहाँ तक आप लोग? साइकिल चला के कानपुर तक आए हैं, उसके बाद ट्रक से आए हैं। वहाँ के प्रशासन बैठा दिया है, पूछ के फिर हम आए यहाँ तक, मतलब आए हैं ट्रक से। साइकिल तो नहीं चलानी पड़ी? नहीं, कानपुर से गाजियाबाद तक साइकिल चला के आया। वहाँ ट्रक नहीं मिला था? नहीं, मात्र 300 किलोमीटर ही ट्रक से लाए गए, बाकी तो सारा साइकिल से ही चला के आए हैं यहाँ तक ले। और जाना कहाँ है? जाना है बिहार, मुंगेर जिला। क्या करते हैं आप? कंपनी में काम करते हैं, पॉलिश की, पीतल लाइन की कंपनी है। तो रास्ते में अभी यहाँ पर आप लोगों को रोका है ट्रक पे बैठाने के लिए? हाँ सर, प्रशासन हमको बैठाएगी ट्रक पे, साइकिल लदवाएगी, फिर हम जाएंगे। हाँ ठीक है, साइकिल मत चलाना, बहुत धूप है। हाँ, तबीयत खराब हो जाएगा सर, ऐसे ही बीमारी का समय चल रहा है। हाँ, तो ये चलते वक्त भी सोचा होता। वहीं नहीं सर, वहाँ कोई रास्ता नहीं है, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। खाने पीने के जहाँ रहते हैं, कंपनी का मालिक कह रहे हैं कि पैसा हम देंगे नहीं, काम चलता ही नहीं। खाने के लिए बड़ी परेशानी हो रही थी, इस मारे वहाँ से चलना पड़ा। आप घर जाओगे तो क्या करोगे? 10 दिन में जाना है, जहाँ महीना दिन में जाएंगे, लेकिन प्रशासन के थ्रू गाड़ी पर बैठा देते हैं तो हम लोग नहीं, आप घर जाओगे तो क्या करोगे? सो जाते हैं। अरे घर जाओगे तो काम कौन सा करोगे? वहाँ घर जाएंगे तो कुछ मेहनत मजदूरी करेंगे, कम से कम 10-15 दिन तो ऐसे रहेंगे अलग घर परिवार से। उसके बाद में जैसे सेहत रहेगी वैसे अपना मेहनत मजदूरी करेंगे।
ये सारे लोग वहीं गाजियाबाद से हैं? नहीं, हम गाजियाबाद से हैं, 2-4। आप कहाँ से हैं? हम रायगढ़ थाना जिला से है, वो महाराष्ट्र। हाँ? GSW महाराष्ट्र में है। रायगढ़ थाना जिला GSW जिंदल आप कहाँ जाएंगे? महाराष्ट्र से आ रहे हैं? आप लगाए रखिए। रोहतास जिला जाएगा, सासाराम ऑनसोन डेहरी सासाराम अब तो आ गया है, थोड़ी दूर है। साहब जाएगा। आप नौहाटा थाना में, नौहाटा थाना। आपको तो साधन मिला था? साधन साहब हमारा केवल MP में मिला, नहीं तो 6-7 दिन रेंग के आया नागपुर तक। हम लोग वहाँ वड़खल से चला, रायगढ़ थाना से यहाँ नागपुर तक है। कुछ बहुत थोड़ा बहुत 3 ट्रक वाला बैठाया और बिल्कुल 7 दिन पैदल रेंगा। केवल MP में हमारे सुविधा मिला, MP सरकार में दिया बस ले, जो UP में बॉर्डर में छोड़ दिया। इसके बाद थोड़ा बहुत इधर ट्रक वाला बैठा दिया, फिर इधर पैदल जा रहा हूँ। अब खाना पीना? खाना पानी इधर नहीं मिल रहा है, MP में और महाराष्ट्र में मिल रहा था। उसके बाद इधर फ्री नहीं मिला, फिर जस्ट यहाँ पर मिला। यहाँ चंदौली में मिला? हाँ जी, चंदौली में मिला खाना हम लोग को। बाकी UP में बाकी जगह भी तो लोग खिला रहे हैं। नहीं, उधर नहीं हम खाया। तो आप लोग कैसे खाए? उधर अपना से खाया, थोड़ा बहुत पैसा था तो 60 रुपया का खाना खाया और घर से पैसा मंगा के गया। कंपनी में भी पैसा छोड़ नहीं रहा था। आदमी के 4-4, 5-5 महीना हो गया, 1 महीना के दिया, 4 महीना के खर्चा उसी में काट लिया। और तो पैसा कहाँ से बचेगा? तो बाकी है, बाकी अब आएंगे तो कहीं डाल सकता है, नहीं आने के लिए पैसा दे देगा तो भाग जाएगा वर्कर। हम लोग भोर में रात में कैसे गार्ड से ज़बरदस्ती करके भागा वहाँ से। वड़खल रायगढ़ थाना वो GSW मिला कर रखा है। गार्ड से ज़बरदस्ती करके भागे? हाँ भागा, भोजन के लिए नहीं दे रहा है, दिक्कतदारी है तो क्या करेंगे साहब बताइए। वहाँ से सब आदमी को रोका जा रहा था। एक दफ़े 38 आदमी निकला, हम लोग निकल गया बाहर। पैदल रहेगा 35 किलोमीटर दूरी तक। कुछ एक ट्रक मिला, कुछ बैठाया, फिर उतार दिया जंगल में। जो औरंगाबाद जिला है, महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर भी बिगड़ गया एक दिन रातों दिनों। तो फिर पैदल आते नागपुर में भी, नागपुर से UP बॉर्डर में छोड़ा, MP बॉर्डर के पास। MP बॉर्डर में हम लोग का भरपूर साधन मिला, खिलाया पिलाया, बस में छोड़ा UP बॉर्डर। अब इसके आगे पैदल नहीं जाना, यहाँ जब तक इंतज़ाम नहीं करेंगे यहीं रहना। ठीक है सर। ट्रक में ही जाना, तबीयत खराब हो जाएगी, गर्मी बहुत ज़्यादा। आप साइकिल से कहाँ से आ रहे हो? औरंगाबाद से सर, औरंगाबाद से। महाराष्ट्र? महाराष्ट्र से। तो आपको सवारी मिली ना? साइकिल तो ज़्यादा चला। साइकिल तो सवारी तो मिले, कहीं कहीं मिले सवारी, तो टोरा में बट के अपन उधर से पास किया। वहाँ से आने में 6 रोज हो गया। तो एक बार बोल रहे थे हम लोग तभी यहाँ से अभी। अच्छा, सब सरकारें कह रही हैं, अभी पैकेज का भी अनाउंसमेंट हुआ है, सरकारें कह रही हैं कि जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनका इंतज़ाम किया जाएगा। आपको भरोसा हो रहा है कि पुराना दिन वापस लौटेगा? तो वापस तो क्यों नहीं लौटेगा तो आपसे तो वहाँ तो जहाँ हम लोग रहे तो वहाँ तो कोई ने प्रशासन आया, न कोई भी आया कि किधरों भी वहाँ मिलता है, सबके घरे घर राशन भी मिलता है, जो मजदूर लोग करते हैं काम। तो हम लोग को वो भी करने के लिए न कोई चीज़ नहीं आया देखने को उठने के लिए। तो हम लोग क्या करते रहे भूखे अपन। तो वहाँ से अपन चले दिए थे, यहाँ वहाँ 5-6 रोज भूखे रहे थे। हम वहाँ से अपन फिर आपसे चले आए कि चलो कि जो होगा तो रास्ते में होगा, तो अपन अपना मंदिर तक तो पहुँच जाए। लॉकडाउन की सबसे दर्दनाक तस्वीर यही है। पिछले जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, मैं देश के अलग अलग हिस्से के सारे हाईवेज़ पे जाता रहता हूँ। आपको बता दूँ, कोई 200-300 मीटर भी ऐसा नहीं होता जब आपको मजदूर साइकिल पे, रिक्शे पर, ट्रक पर, कैसे भी, किसी भी सवारी पे या पैदल। अभी इस वक्त इतनी धूप है जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और ये लोग देखिए हाईवे पर बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर खड़े हुए। और देश में जिस तरफ भी आप निकलेंगे ऐसी ही तस्वीर दिखाई देती है। और यही लॉकडाउन की सबसे भयावह और दर्दनाक तस्वीर है। खैर, माहौल क्या है, मैं हम चंदौली के बारे में बात कर रहे हैं। चलते हैं यहाँ के जिलाधिकारी के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि चंदौली अकेला ऐसा जिला है जहाँ कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज अभी तक पाया नहीं गया। अब माहौल क्या है, मैं चंदौली के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल हैं। ईश्वर की कृपा कहिए या जिला प्रशासन की तत्परता, चंदौली में अभी तक कोरोना का एक भी केस नहीं आया। तो DM साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये करिश्मा अभी तक, भगवान करे आगे भी ऐसे ही रहे, अभी तक कैसे हुआ?
ज़िला प्रशासन के द्वारा जैसे ही लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब से ही तैयारियां एकदम मुकम्मल कर ली गई थी। हमारे चंदौली डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो ज़िले हैं जिसमें बनारस भी है, वाराणसी है, हमारे साथ में कैमूर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, इसके अतिरिक्त मिर्ज़ापुर है, गाज़ीपुर है, सोनभद्र है, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इस टाइम पर कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। खासकर वाराणसी और कैमूर में काफ़ी केसेस हैं। तो लॉकडाउन की शुरुआत होने के एकदम साथ ही हमने जो सभी डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स हैं वो सील कर दिए थे। 24/7 यानी कि 24 घंटे ड्यूटी हमने अपने मजिस्ट्रेट्स की, पुलिस ऑफिसर्स की और हेल्थ वर्कर्स की, हमारे डॉक्टर्स की लगा दी थी। और उनके द्वारा अनवरत जो चेकिंग है, थर्मल स्कैनिंग सभी आगंतुकों की जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रवेश कर रहे थे उन सभी की जाती थी। ये भी सभी को डायरेक्शंस दिए थे कि कोई भी अनावश्यक रूप से डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश नहीं करेगा। नहीं, मतलब आप जो बातें कह रहे हैं, यूपी में 75 ज़िले हैं, सारे ज़िलों के जिला प्रशासन ने ये इंतज़ाम मोरलेस किए हुए थे, लेकिन फिर भी एक ही ज़िला बच जाता है, जबकि बगल का जो कैमूर है वो रेड जोन है, बगल में आपके बनारस है वो रेड जोन है, ज़्यादातर सीमाएं आपके ज़िले की इन दो ज़िलों से मिलती हैं। तो सवाल ये उठता है कि टेस्टिंग को लेकर कि आपने फिर 24.5 लाख अगर यहाँ की जनसंख्या है तो आपने टेस्ट कितने लोगों का कराया? इस टाइम पे लगभग 600 सैंपल्स हमने टेस्टिंग के लिए भेजे हैं और जो भी रिजल्ट्स आए सभी नेगेटिव आए हैं। बॉर्डर्स सील होने के अतिरिक्त भी मैं आपको और इंटरवेंशंस बताऊंगा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किए हैं। लॉकडाउन की शुरुआत होते ही विद इन 24 आवर्स हमने जो राशन शॉप्स हैं या फल सब्जी दूध विक्रेता हैं या दवाई के विक्रेता हैं उन सभी की लिस्ट हमने सार्वजनिक कर दी थी, उन सभी के फ़ोन नंबर्स हमने सार्वजनिक कर दिए थे ताकि लोग जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनकी डिलीवरी उनके घर पर हो जाए। उसको इंश्योर कराने के लिए हमने राशन शॉप्स या फल सब्जी विक्रेताओं के बीच में गलियों की भी डिवीज़न कर दी थी कि कौन सी गली में कौन हॉकर जाके वितरण करेगा। इसके अतिरिक्त मास सैनिटाइजेशन हमने शुरुआत से ही शुरू कर दी थी। एक सवाल ये भी है नवनीत जी कि शुरुआती दौर में जब कोरोना आया ही था तो बहुत सारे यूपी के ज़िलों में और दूसरी जगहों पर भी जमात के लोग, जो जमाती जिनको बोला गया कि वो आए तो उन्होंने कोरोना फैलाया, यहाँ जमात के लोग आए थे? यहाँ पर भी 3 ऐसे व्यक्ति थे जो कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे, उनसे संपर्क में रहे थे। तो वो बेसिकली जब उनकी टेस्टिंग वगैरह कराई गई तो वो नेगेटिव यहाँ पर आए जनपद में। और अब इस वक्त जो अगर आप बिहार यूपी ये जो बेल्ट है अगर मैं कहूँ तो इस इलाके में प्रवासी जो मज़दूर हैं, माइग्रेंट लेबरर्स, वो महाराष्ट्र से, गुजरात से, उन इलाकों से जहाँ इन्फेक्शन ज़्यादा है उन इलाकों से अब अपने घरों को वापस आ रहे हैं। चंदौली के भी मज़दूर आ ही रहे होंगे, तो अब ज़्यादा चुनौती आपको लगती है कि सामने आने वाली है? डेफिनेटली हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक DDU जंक्शन भी है जो कि काफ़ी बड़ा जंक्शन है, जिसे मुगल सराय जंक्शन जी। तो यहाँ पर श्रमिक जो ट्रेन्स हैं वो लगातार आ रही हैं और वो भी एक मैसिव एक्सरसाइज है। प्रत्येक ट्रेन में 1200 से 1300 लोग आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त बसेस के माध्यम से जो अन्य जनपदों में ट्रेन्स आकर जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो आ रहे हैं लगातार जनपदों में। उनकी जो मॉनिटरिंग है, उनका जो सर्वेलेंस है उसको भी हमने बिल्कुल सुदृढ़ किया हुआ है। हमने ब्लॉक लेवल पे भी कंट्रोल रूम्स बनाए हैं, ग्राम स्तरीय निगरानी समितियां और वार्ड स्तरीय निगरानी समितियां जो हैं उनको एक्टिवेट किया है और उनके माध्यम से लगातार व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से हम सूचनाएं ले रहे हैं और जहां जहां पर उसको फ्लाउट करने का यानी कि होम क्वारंटाइन को तोड़ने की जानकारी हमें मिल रही है वहां पर हम उचित कार्रवाई भी कर रहे हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि जिस तरह से यूपी में आप अकेले बचे हैं ऐसे ही आप अपने प्रयासों से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से चंदौली को बचाए रखें। हमारी आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चंदौली के जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल जो आपको बता रहे थे कि चंदौली यूपी में एक मामले में अकेला कैसे बना। माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही। राजीव रंजन, न्यूज़ 24 चंदौली।